नमस्ते भैया। लड़के की प्रॉब्लम आई है। बेसिकली लड़की जो एक्स गर्लफ्रेंड थी, भैया पाथ हमारे आई एम ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट समथिंग, और लड़की जो थी हमारी एक्स गर्लफ्रेंड, उसने एक लौंडा जो नया चुना है भाई, वो राइटर है, एक्टर है, म्यूजिशियन है, स्टैंड अप कॉमेडियन है, टॉल है, फोटोजेनिक है, मान बिल्कुल ऋतिक रोशन भी है, समय रहने वाला दिमाग है लौंडे के पास, समझ लो मतलब सब कुछ है उस लड़के के पास अपेरेंटली, अकॉर्डिंग टू दिस डिस्क्रिप्शन। ठीक है, सो इज देयर एनी पॉइंट ऑफ मी बीइंग ऑन सेल्फ इंप्रूवमेंट? मतलब मेरे को पता है कि मैं को किसी भी एंगल से मैं उसको कम्पीट नहीं कर पाऊंगा, और हम मर्द हैं, हम कम्पीट करते हैं, याडा याडा याडा। भाई एक बात बताओ, तुमने अपने जीवन में क्या, यहाँ पे 3 तरीकों से देखते हैं इसको। पहला, तुमने जीवन में इस वक्त क्या एक्सपीरियंस करो, प्लीज इस मोमेंट को 1 सेकंड के लिए पॉज करो अपनी जिंदगी में, और थोड़ा सा स्लो मोशन पे आओ और देखो तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। अपने आप को देखना शुरू करो, अपनी आत्मा को, जैसे वो मूवी नहीं है तुम्हारी डॉक्टर स्टेज में, वो निकल जाता है एस्ट्रल फॉर्म में आओ और अपने आप को देखो ये जो बीइंग है इसके साथ हो क्या रहा है। ये बीइंग एक्सपीरियंस कर रहा है इस वक्त हम्बलनेस, एक्सपीरियंस कर रहा है कि तुम चाहे कितने विशाल बन जाओ, या कितने सशक्त बन जाओ, कितने स्ट्रांग बन जाओ, चाहे कितनी बकडोरी तुम्हें जो बेची जाती है यूट्यूब पे सेल्फ हेल्प या इन सब के नाम पे, ईगो बेस्ड, तुम इतने स्ट्रांग बन जाओगे तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। तुम्हें पहली बार रियलिटी ने तुम्हें बताया है कि ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। तुम एक मोमेंट ऑफ प्योर हम्बलनेस एक्सपीरियंस कर रहे हो। तुम्हें जिंदगी बता रही है झुकना क्या होता है। यानी कि जो युद्ध है जिसमें तुम सोचते हो कि मैं एक दिन इतना बड़ा हो जाऊंगा, इतना बड़ा हो जाऊंगा, इतना बड़ा हो जाऊंगा, ये युद्ध पता किसका है? रावण का है यार। समझो, सोचो क्या जबरदस्त पैरेलल है। तुम एक इंसान के साथ हो, तुम्हें लगता है मैं सर्वशक्तिशाली बन सकता हूं, मैं कुछ ऐसे पथ में कुछ लोग ऐसे फॉलो कर रहा हूं जिसमें कि भाई मैं इतना ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगा कि भाई मेरे से बेटर कोई हो नहीं सकता। फिर फाइनली तुम्हें कोई मिला जो तुमसे बेटर है और तुम्हारा ईगो टूट रहा है और तुम तड़प रहे हो क्योंकि तुम्हारी जो लड़की थी वो उसके पास चली गई है। अब तुम टूट क्यों रहे हो? क्योंकि तुमसे कोई ज्यादा पावरफुल है या बेटर है। चाहे तुम कितने सर्वशक्तिशाली बन जाओ यार, कितने भी ज्यादा बन जाओ, एक दिन मौत तुम्हें हरा देगी, एक दिन कोई बीमारी तुम्हें हरा देगी, एक दिन हो सकता है तुम्हारे सर्कमस्टांसेस तुमको हरा दें। ऑन सम लेवल तुमसे ज्यादा 400 ज्यादा मोर पावरफुल एंटिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं दुनिया में, क्योंकि तुम जो हो एक प्लेन में हो जो कि अर्थ है, जो कि रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, और अगर एक एस्ट्रॉइड आगे पिल गया तो तुम चाहे कितने भी ताकतवर हो नहीं लड़ पाओगे उससे। अभी एक बावंडर आ जाए तुम कुछ नहीं कर पाओगे, एक अर्थ को एक आ जाए तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुमको यहाँ पे एक्सेप्ट करना है ह्यूमन लिमिटेशंस को, जो कि बहुत कठिन हो सकता है। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी उम्र में बहुत कठिन हो सकता है दोस्त, लेकिन तुम अभी इस वक्त विटनेस क्या कर रहे हो? यू आर विटनेसिंग समथिंग वेरी ट्रू एंड वेरी पावरफुल, वेरी रियल। आई अंडरस्टैंड तुम्हें शक्तिशाली बनना है दोस्त, ये तो धर्म है हमारा, लेकिन तुम सर्वशक्तिशाली नहीं बन सकते, ये कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। यू अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल कॉन्ट्रडिक्शन? तुम्हें समझना है दोनों चीजें एग्जिस्ट करेंगे एट द सेम टाइम। चाहे तुम कितने ताकतवर बन जाओ, हमेशा कुछ ना कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह की ताकतें हैं जो तुम्हारे बाप हैं। अब अगर तुम भगवान पर विश्वास मानते हो, कोई भी इंसान जो फॉर एग्जाम्पल आप मुस्लिम हो गए, भाई वो क्या कभी कह सकते हैं हम कितने भी ताकतवर बन जाए, लेकिन हम भाई वो हमेशा कहेंगे अल्लाह हमसे ऊपर है, अल्लाह सर्वशक्तिशाली, जो ओमनी प्रेजेंट एंड सबसे ज्यादा पावरफुल है, वो हो गया ऑल पावरफुल। ठीक है, वो गॉड को रख दिया उन्होंने, यहाँ पे वो हम्बल कर रहे हैं अपने आप को। हिंदुइज्म में हो गया भाई, तुम आ जाओ भाई, कृष्ण से तुम कह लोगे हम ज्यादा शक्तिशाली हैं, नहीं कहोगे। हनुमान से तुम कहोगे हम ज्यादा शक्तिशाली हैं, नहीं कहोगे। मेरी बात समझो, शिव भगवान से तुम कहोगे नहीं। अब समझ रहे हो, वही क्रिश्चियन इंसान कहेगा गॉड के सामने, कहेगा भाई हम थोड़ी हैं। किसी ना किसी तरह से एक हायरार्की में हम हमेशा किसी ना किसी चीज के तो कम रहेंगे। जाहिर सी बात है तुम्हारा पथ होना चाहिए शक्तिशाली बनने का, क्योंकि वो पथ भगवान ने तुमको दिया है, चलने को नियुक्त किया है। लेकिन ये समझते हुए इस ज्ञान के साथ कि तुम्हें हम्बल भी होना है। तुम यहां पे बहुत भयंकर चक्कर में इसलिए फंस गए हो क्योंकि तुम हम्बल हो रहे हो इन कंपैरिजन टू अ सलमान खान फिगर। अबे तू कैसे एक इंसान दूसरे इंसान के सामने हम्बल हो लेगा? अब आई ना बात। अब ये धार्मिक जो मैंने एग्जांपल दी वो किसके सामने हम्बल हो रहे हैं? अल्लाह के सामने हम्बल हो रहे हैं, कृष्ण के सामने हम्बल हो रहे हैं, राम, हनुमान, शिवा, गॉड, इब्राहिमिक गॉड हो गया, जो भी, वो हम्बल भी हो रहे हैं। तो किस सुप्रीम बीइंग के कंपैरिजन में तुम हम्बल हो रहे हो? किसके कंपैरिजन में? एक चुद्र पुद्र पौंग के हिसाब से, जो कि सांसारिक जीवन में जिसको जेनेटिकली ज्यादा एडवांटेज मिल गया है, हो सकता है पैसा ज्यादा है, हो सकता है वाणी सुंदर है तो गाना गा देता है और ओ जाने जाना कर देता है भाई। ठीक है, अब तुम्हारी यहाँ पे फटके चौराहा हो गई है क्योंकि तुम्हारी लड़की उसके बाद चली गई। अब तुम एक सोचो सांसारिक पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी छोटी चीजें हो रही हैं दुनिया में। तुम्हारे 2 मीटर के दूर किसी को फर्क नहीं पड़ रहा तुम्हारे जीवन में क्या घटित हो रहा है, या फिर 3 लोगों ने क्या खेल खेल दिया आपस में, तुम, ये लड़के और उसने। 7 बिलियन लोग फर्क नहीं पड़ रहा। अगर एक्चुअल में इसकी वैल्यू देखोगे वो 0 है। घुटना टेको बहुत नेक और सुंदर चीज है घुटना टेकना, क्योंकि वो सिखाती है कि तुम्हारी असली औकात क्या है इंसान की, और अगर तुम अपनी औकात समझ सकते हो तो उस औकात के हिसाब से बहुत स्ट्रांग हो सकते हो। मेरी बात समझना, वरना ओवर कॉन्फिडेंट इडियट रहोगे तुम जिंदगी भर। अगर मुझे लगता है मैं हूं असली में 5
और मैं आपको कह रहा हूँ मैं तो 15 हूँ, क्या होगा? टांग कट जाएंगे एक दिन। जिस दिन एग्जीक्यूशन करने का टाइम आएगा, परफॉर्मेंस दिखाने का टाइम आएगा, उस दिन हम पता नहीं क्या कर पाएंगे, हम कर ही नहीं पाएंगे, फेल हो जाएंगे, हमारे घुटने टूट जाएंगे। लेकिन मुझे पता है 5 है और मैं 5 को 500% तक एफिशिएंसी पे ले जा सकता हूँ अपने 5 के स्टैंड को, लाइक दी मोस्ट एफिशिएंट एट 5 जो होता है। ये सिखाता है तुम्हें डेविड गॉगिंस। ये है डेविड गॉगिंस की मेंटालिटी। अब इस मेंटालिटी को समझो, झुकना है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हें अपनी लिमिटेशंस एक्सेप्ट करनी है, लेकिन झुको, समर्पित करो अपने आप को उस चीज की तरफ अगर होना है तो जो तुम्हें इक्वल शक्ति प्रदान करती है। हनुमान जी चुनो, घुटने टेको, हम्बल हो उनके प्रेजेंस में। इफ देयर इज अ नीड इन मी कि मेरे को घुटने टेकने हैं किसी चीज के सामने, तो इंसान के सामने मत टेको। समझ रहे हो? इंसान के सामने मत टेको। वो उसके अपने जीवन में सोशल साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से उतनी ही हुई हैं चीजें जितनी तुम्हारी हैं, बस तुम एक टीवी की तरह उसको देख रहे हो, तो तुम्हें लग रहा है उसकी लाइफ बहुत चौकस है। अभी वो तुम्हारी जिंदगी को टीवी की तरह देख रहा है तो उसको लगेगा इसकी लाइफ कोई बुरी थोड़ी है यार। तुम दोनों के पास एक घंटे भर का डेटा नहीं है दूसरे के बारे में। दूसरी बात, इंसानी पथ पे कोई नहीं बच रहा। वो यहाँ के मेंटल जो डीमंस है वो पीटेंगे उसको। सबमिट योरसेल्फ टू अ बीइंग, टू अ पावर, जिसकी भी पूजा करते हो, जिसमें भी घर में पूजा होती है, उनके हाथ जोड़ो, उस पथ पे चलने लग जाओ और उस पथ पे चलो और सिंपल से कहो भाई मैं कंप्लीटली डिवोट कर रहा हूं अपनी ऑटोनॉमी आपको, ठीक है? मैं आपकी पूजा में, आपके उसमें मैं अब बंध गया हूं आपसे, आपकी शक्ति में मैं अपनी शक्ति लेता हूं। समझो इस चीज को, आपकी जो विराट रूप है, जो विराट शक्ति है, उससे मैं शक्ति लेता हूं। अब तुम्हें लग रहा होगा भाई यार क्या मूर्ख वाली बात कर रहे हो, अब तो एथीस्ट हो। भाई बिल्कुल एथीस्ट है हम। ये नहीं हो सकता मैं इसकी वैल्यू तुम्हें मैं बताऊं, वैल्यू नहीं है। अब तुम्हें मैं एग्जांपल देता हूं उसकी। तुम्हें अगर लग रहा कि ऐसे क्या, माइकल एंजेलो, सिस्टीन चैपल, ठीक है, तुम्हारे जितने रेनेसां पेंटर थे, दुनिया के सबसे गजब पेंटर जो लियोनार्डो डा विंची, अबे तुम सबसे बड़े कंपोजर उठाओ, सबसे बड़े आर्टिस्ट उठाओ, सबसे बड़े तुम कुछ भी उठा लो, पेंटर शेंटर सब, इन्होंने भक्ति की वजह से पता नहीं क्या क्या कर डाला। आज जो इतनी बड़ी बड़ी चीजें, तुम अगर सिंपल हिंदू उसमें भी चले जाओ, तुम्हारे कितने सारे गाने हैं, कितने सारी खूबसूरत कविताएं हैं, भक्ति भाव से तो आ रहा है ना। मैं अगर घुटने टेकूंगा तो बस वो हनुमान जी के सामने, बाकी दूसरे दुनिया के हिसाब से जो भी चल रहा है उससे मेरा मतलब नहीं है। जो भी मेरी जिंदगी में कल होगा, परसों होगा, मैं एक्चुअल में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अ डिग्री दे रहा हूं ईश्वर को। मैं कर्म करूंगा लेकिन ईश्वर के पथ के लिए करूंगा। अब फल के लिए कर्म मत करो, कर्म करो टुवर्ड द ड्यूटी ऑफ जिसके लिए तुमने समर्पित कर दिया है जीवन, जिसको तुमने वो कर दिया है, और उन पे छोड़ दो। एक तरह से टाओइज्म भी है इसके अंदर। और तुम्हारी फिर शक्ति देखो, रोज सुबह अगर तुम कहो मैं हनुमान जी के लिए करने वाला हूं, मैं पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर चुका हूं, तो एक तरफ देखो तुम क्या खूबसूरत बाय डायरेक्शनल लूप प्रोड्यूस करते हो। एक तरफ तुम पूरी शक्ति उनसे ले रहे हो, दूसरी तरफ तुम उनके लिए कर रहे हो। जिस इंसान को तुम पूरी तरह से मानते हो उसके लिए जब तुम कुछ करोगे तो तुम बहुत ताकत से करोगे ना, पूरी श्रद्धा से करोगे ना, तो तुम्हारा जो भी कर्म होगा ऑटोमेटिकली बहुत ही गजब हो जाएगा। तो अपने जितने भी गोल्स हैं, जो भी है, कहो मैं हनुमान जी के लिए कर रहा हूं। सुबह उठाओ, कहो मैंने ये पथ शुरू किया और मैं इस पथ पे अपने आपको कंप्लीटली दे दूंगा। कोई आया कोई गया, तुम्हारा उससे कोई मतलब नहीं, कोई कुछ नहीं। जिसको आना होगा वो हनुमान जी के उससे आएंगे, जिसको नहीं आना होगा वो उसके हिसाब से नहीं आएंगे। सब ऊपर से निर्धारित है। ऐसे सोचो तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी चीजें हैं आज से जो होने वाली हैं, कल तक या परसों तक या 10 साल तक या 20 साल तक, उन पे काइंड ऑफ टाल दो कि तुम कंट्रोल नहीं करते उसको। मैं अपना कर्म कंट्रोल करता हूं। अपना कर्म किसके लिए कर रहा हूं? मैं भक्ति के प्रति कर रहा हूं। किसके? हनुमान जी के भक्ति के प्रति करो। देखो फिर जीवन कैसे चलता है। खुशी का स्रोत तुमने क्या बांध दिया? ईश्वर की पूजा। अब इससे बढ़िया खुशी का स्रोत हो सकता है? तुम कभी डिसअपॉइंट ही नहीं होगे। अब आप साइकोलॉजिकली देखो, ऑब्जेक्टिवली देखो इसको, हर चीज के फायदे देखो भाई, और उस चीज में फिर अपने आप को दे दो। क्या किसी चुदुर पुदुर से बैठ के कंपेयर कर रहे हो अपने आप को, फिर बैठ के चोट पहुंचा रहे हो, फिर कहो भाई लड़की चली गई। अबे दुनिया में लड़कियां कितनी सारी, करोड़ों हैं, अरबों हैं, तुमसे क्या है? तुम्हारे कौन है? क्या होना है तुम्हारे जीवन का? क्या तुम्हें पता है? उसको लेके चोट मार रहे हो। हाथ जोड़ो जब भी हो, बस नाम जपो और भूल जाओ। भूलने में भी टाइम लगेगा, एकदम से नहीं भूल पाओगे। चोट होगी, दर्द होगा, वो पनपता रहेगा, लेकिन धीरे धीरे कम होता जाएगा। लेकिन एक काम करो, कर्म में बहुत जान डाल दो। कर्म में बहुत जान डाल दो। हनुमान जी के सामने बैठो, मंत्र पढ़ना शुरू करो, मंत्र का मतलब समझो और अपने आप को दो। देखो तुम कैसे 16, 17, 20, 30 दिन में अपने आप भूल जाओगे। क्यों तुमने क्या किया? अपना पथ चेंज कर दिया, इधर से कंपैरिजन में कर दिया। नहीं भाई, कंपेयर नहीं, मैं कंपेयर करूंगा ही नहीं। मैं पार्ट हूं ऑफ दिस बिगर बीइंग। हनुमान जी में आ जाओ, शिव भगवान में आना, शिव भगवान में आ जाओ। जो मुसलमान है भाई वो अल्लाह की, अगर तुम नहीं कर रहे हो, नहीं हो उस पथ पे, नहीं मानते हो, अभी तुम अभी मस्ती वाले पथ पे चल रहे हो, अपने जीवन के सांसारिक पथ पे चलो, तो चले जाओ भाई, थोड़े से भक्ति मार्ग पे चले जाओ। उसको भक्ति मार्ग ही कहते हैं, ठीक है? जाओ भाई, काम करो। नमस्ते।